यस, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बच्चे, एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आप सभी को फेस कर रहे होंगे कि अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में लगभग 60 डेज ही बाकी रह गए। ठीक है जी। तो बीइंग एन एजुकेटर इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश के टॉपिक के बारे में ही बात यहाँ पर करूँगा। बच्चे देखो, हमारे पास अब रह गए हैं 60 डेज। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ना, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है। बिना रणनीति के, बिना स्ट्रैटेजी के, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में लैग कर जाते हैं। सबको दिन में 24 आवर्स ही मिलते हैं। हम अपने 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिटन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात है जिसको आप सभी जानते भी। अगर बात करें कि इन 60 डेज में हम इंग्लिश को कैसे, मतलब अपना सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्या वेटेज रहती है, किस टॉपिक को हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, किसको कम टाइम देना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्रॉपर अपने लिए टाइम टेबल बना लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो अगर आप वोकैब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा मैं ग्रामर टॉपिक्स जो है उसको भूल रहा हूं। और अगर आप स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन जैसे ग्रामेटिकल टॉपिक करना स्टार्ट होते हो तो आपको लगता है यार मैं वोकैब भूल गया। अब इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम जो है वो बच्चों की लाइफ में आती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है हम इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो बच्चे क्या ना करें आप, सबसे पहली बात कि ये बात सच है कि बच्चे आप इस टाइम पर सिर्फ हमारे यूट्यूब नहीं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से आप लोग कनेक्टेड होंगे और जहां भी क्लासेस इंग्लिश की लाइव लगती होगी, देखो देखता ही है बच्चा, तो आपको अभी तक जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब आपको अपनी उस स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। अब आपने ये नहीं देखना कि कहीं भी इंग्लिश की क्लास लाइव है तो आप वहां पर लाइव पहुंच गए उसको देखने के लिए, अब वो टाइम चला गया। क्योंकि अब आपके पास है टाइम रिवीजन करने का। आप पर्टिकुलरली कोई एक अपना एजुकेटर सिलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश का, जब उसकी क्लास लाइव हो आपने तभी जाना है, रेस्ट ऑफ द टाइम आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने धीरज सर की क्लास में जाना है। बच्चे, जिसकी बात समझ में आए आपने वहां पर जाकर अपनी क्लास अटेंड करनी है, लेकिन फॉलो सिर्फ एक एजुकेटर को करना है। एक से ज्यादा क्लास अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक ही रहेगा, उसका फायदा आपको कोई नहीं होने वाला। तो ये काम है जो आपने नहीं करना। और क्या करें सर? बच्चे, अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। आज बैठकर अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएगा हर बच्चा, जिसमें आप खुद देखेंगे कि मुझे वोकैब को कितना टाइम देना है। एंड फॉर दिस टाइम, अब इन लास्ट के 60 डेज में वोकैब को आप इकट्ठा मत करिए। सिनोनिम को अलग पढ़ना है आपने, एंटोनिम्स को अलग पढ़ना है। कितने दिन आप सिनोनिम पर लगाएंगे, कितने दिन आप एंटोनिम पर लगाएंगे, कितने दिन आप अपने ग्रामर टॉपिक्स पर लगाएंगे, कितने दिन आप किस टॉपिक पर लगाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को आपने छोड़ना नहीं है। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा कि यार मैं तो सबसे पहले वोकैब रिवाइज करूंगा अपनी। अब वोकैब करते 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 मुझे पता चला कि यार मैं तो ग्रामर भूल रहा हूं और मैंने वोकैब के लिए सिलेक्ट करे थे 10 दिन। उन 10 दिनों में आप पूरी स्टिकनेस के साथ अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए आप सिर्फ वोकैब ही पढ़ेंगे। जब तक ग्रामर की टर्न नहीं आती आप उसको टच भी नहीं करेंगे। तो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की अब आप सभी को जरूरत है। थोड़ी सी मैं हेल्प आपकी ये बताकर कर सकता हूं कि बच्चों देखो, 3 टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो एग्जाम में आने ही आने, जिसमें से 2 टॉपिक आपके वोकैब के हो गए और तीसरा हो गया स्पोर्टिंग एरर्स। बीच में हम लोग आपके एजुकेटर्स तो हैं ही आपके साथ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और मैराथन लेकर आऊं, जिसमें पर्टिकुलरली अब स्पोर्टिंग एरर की एक मैराथन करने का टाइम आ गया है जहां तक मुझे लगता है। तो आने वाले टाइम में मैं आप सभी के लिए वो मैराथन भी है जो प्रिपेयर कर रखी है मैंने, अच्छे खासे क्वेश्चन है उसमें, 200-250 से ऊपर क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आप सभी के लिए ले आऊंगा बहुत जल्दी। तो अब तो बच्चे जो स्पेशल टाइम आपके पास रिवीजन का ही है। मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का एक मकसद था, नंबर 1 कि आप ज्यादा लाइव क्लासेस के चक्कर में अब मत पड़िए, अब तो सीधा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और रिवीजन करिए। दूसरा बड़ा कारण इस वीडियो को बनाने का यह था कि बच्चे, विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना लगभग असंभव ही होता है, इम्पॉसिबल एक्ट होता है। तो क्या करना है, अपने लिए परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। ज्यादा कंटेंट के चक्कर में अब नहीं पढ़ना, जितना कंटेंट आपको आपके एजुकेटर्स ने दिया हुआ उसको प्रॉपर रिवाइज करना है और अपने टाइम टेबल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसी तरह की एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो लेकर आऊंगा आपके लिए अगले वीडियो में। तो आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।